नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गरमाने लगी। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद ने तकरीबन 1,50,000 वोटों के साथ भारी बहुमत में यहां से जीत दर्ज करी है। और अब उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है, क्या अब चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाने को तैयार होंगे, मतलब कि बीएसपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उसके उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इस पर हमने कल एक वीडियो बनाया था इस एंगल को लेकर। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स जुड़े थे उन्होंने कुछ कमेंट्स करे, उनमें से हमने 5 कमेंट्स को निकाला और उस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि वो कमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती तक पहुंचने देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पहले कमेंट की बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में से मौजूद है अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कमेंट की मैं बात करूंगा, यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को ही उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो बहुजन लीडर नायक बन सकते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मायावती जो है उन्हें बुलाए, उन्हें उनकी ताजपोशी करें, उनको उत्तराधिकारी बनाए। तो क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? कुछ संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल दीपक ने जिस तरह सवाल किया, जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक समय बहुत ताकतवर नेता थी और टाइम्स मैगजीन में जिनको 50 पावरफुल वुमेन के तौर पर वो कह सकते देखा गया था मायावती को, उनका कद और जिस तरह से लगातार उनकी जो अहमियत थी उत्तर प्रदेश के अंदर तनुज वो लगातार कम हुई है। और देखिए, इन चुनावों ने साबित कर दिया कि अकेला चलने की स्थिति में फिलहाल मायावती अब कह सकते हैं नजर नहीं आ सकती, या अकेले दम पर वो कुछ सीटें भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि सीटें तो बहुत दूर की बात है तनुज की। अगर हम आंकड़ों पे गौर करें उत्तर प्रदेश के, तो एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर नंबर 2 पर भी मायावती का कोई प्रत्याशी रहा हो, जबकि 2019 में उनके पास 10 सीटें थी। तो आप ये मानकर चलिए कि उनका जो जनाधार था पूरी तरह से उनके पास से चला गया है। और अब अगर नगीना के आंकड़े हम देखें तो मायावती के जो प्रत्याशी उनको 13-14 हजार के आसपास महज वोट मिलते, वहीं चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े उनके हक में 5 लाख से भी ज्यादा वोट रहे। उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको हराया तकरीबन 1.25 लाख वोटों के आसपास। तो ये बताता है कि जो वोट बैंक है अब वो आजाद की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा। वहीं अगर हम वोट शेयरिंग की बात भी करें तनुज, तो 19% के आसपास वोट मिला था मायावती को 2019 में, अब महज वो 9% पे आकर सिमट गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल जो दीपक बात कह रहे हैं वो काफी हद तक सही भी लग रही है कि अब मायावती के शायद जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि दौर था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनको एक मजबूत चेहरे की जरूरत है, और आजाद जो है इस समय वो दलितों के सबसे बड़े हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं। जिस तरह की जीत उनको मिली है, वाकई मायावती को अब उनको बुलाकर अपनी पार्टी में कह सकते हैं बैठाना चाहिए, उनको एक बड़ा पद नवाजना चाहिए, जिससे आजाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि एक मजबूत पार्टी को लेकर आगे चल सके। क्योंकि अगर अलग अलग वोट ऐसे बढ़ते रहे तो नुकसान सिर्फ मायावती या आजाद का होने वाला है। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो जो दलित वोट बैंक है और साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक मिला है आजाद के नाम पर, वो भी अगर एक जगह आता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। सर, दूसरे यूजर यहाँ पर कह रहे हैं जिनका नाम है जगत पाल भारती, वो यहाँ पर मायावती पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहन जी अपनी कुंठित मानसिकता के चलते चंद्रशेखर आजाद भाई को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु अब बहुजन समाज जो है वो बहन जी को छोड़कर आजाद के साथ आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल क्या नाम है इनका? सर, इनका नाम है जगत पाल भारती। जी, जगत राम जी ने जिस तरह की बात कही है, देखिए वास्तव में नजर आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक नए चेहरे की जरूरत है, एक फ्रेश चेहरे की जरूरत है, जो दलित समुदाय के लिए एक बड़ा नाम या एक कह सकते हैं अगुवाई करने के लिए तैयार हो। आप देखिए, आजाद यही बात कहते रहे हैं कि बीते 6-7 साल के अंदर मायावती जिस तरह से कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं या कहीं पे कुछ भी ऐसा होता है उसके अंदर जाने से बचती रही है। जो आंदोलन की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक योद्धा हुआ करती थी, उन्होंने एक तरीके से इस सब चीज को छोड़ दिया है। और यही बात आजाद लगातार कहते हैं कि भाई उनको जमीन पे उतरना पड़ेगा, और अगर मुझे वो बुलाती तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन आजाद को अभी तक मायावती ने बुलाया नहीं। वहीं उनके जो भतीजे आकाश आनंद जो चर्चाओं में रहे अपनी बयानबाजी के लिए, उनसे जब आजाद के बारे में पूछा गया तनुज, तो वो क्या कहते हैं कि कौन आजाद मैं नहीं जानता, जिस आदमी ने एक भी पंचायत तक का चुनाव नहीं जीता हो उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन अब शायद अब मायावती को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आजाद ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया है कि 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीते। जबकि उस सीट के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े योद्धा नजर आए, पीएम मोदी नजर आए वहां पर प्रचार करते हुए, अखिलेश यादव नजर आए,
तमाम और बड़े चेहरे नजर आए, आकाश आनंद भी नजर आए, लेकिन उन सबके बावजूद जिस तरह से जमीनी स्तर पर और अपने दम पर कहा जाए कि आजाद ने जीत दर्ज की, उसके बाद बिल्कुल मायावती को जो है आजाद से संपर्क करना चाहिए और पार्टी के अंदर शामिल करना चाहिए, बुलाना चाहिए, ताकि यहाँ से जो दो अलग अलग पार्टियां एक ही समुदाय को टारगेट कर रही हैं, वो एक साथ मिलकर अगर चले तो यहाँ पर बेहतर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सर, तीसरे यूजर यहाँ पर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसके कारण बहुजन समाज उनसे नाराज हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर भाई बीएसपी में गए तो नाराज हो जाए? मुझे ऐसा लग रहा है उनका इशारा है। सर, नाम क्या है इनका? सर, इनका नाम, इनकी जो यूजर आईडी है वो नंबर से है। जी। चलिए, इन्होंने लेकिन जो सवाल पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। ज्यादातर इनका इशारा जो है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति पूरी कह सकते हैं आजाद ने की और जिस तरह से उनको जेलों में डाला गया, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, तो काफी हद तक ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आजाद को ऐसे समय में जब लगातार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है तो उनके पक्ष में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजाद ने जिस तरह की राजनीति की है उनका राजनीति करने का ढंग बड़ा अलग किस्म का रहा है और मजबूत रहा है। तो ऐसे में उनका इशारा यही है कि आजाद को सोच समझ कर कह सकते हैं फैसला करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी में या एनडीए में वो शामिल हो जाए और यहाँ पर उनकी पार्टी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़े। सर, यहाँ पर चौथी यूजर की बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि गलती सुधारने का बसपा को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। यहाँ पर अगर वही मायावती ताजपोशी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की करती है, उनको उत्तराधिकारी बनाती है, तो कह रहे हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता दिखाई देगा। जाहिर बात है, क्योंकि पश्चिम यूपी में बहुजन समाज पार्टी की बहुत ताकत है, बहुत मजबूत है। बिजनौर से ही मायावती की राजनीति शुरू हुई थी और मजबूत तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया था। उसी की एक नई नसीब जब बनी 2009 के बाद, अब वहां से आजाद जीतते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मायावती ने अपना हट छोड़ते हुए, और उनको पता भी चल गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार उनकी पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि सिकुड़ती चली जा रही है, बहुत कमजोर होती चली जा रही है। तो ऐसे में उनकी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए आजाद जैसे चेहरों की जरूरत है, जिनके भाषण लोग सुनना चाहते हैं, जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। खासकर दलित समुदाय की बात करें तो बहुत हद तक यहाँ पर लोग उनके कह सकते हैं समर्थन में आते हुए नजर आते हैं। तो ये अब मायावती को भी लग रहा है कि अगर आजाद यहाँ पर आते हैं, आजाद पार्टी में शामिल होते हैं, तो ये बीएसपी के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी आत्ममंथन करने की बात कही है, आजाद को लेकर भी उन्होंने कुछ बोला है। तो ऐसे में जाहिर है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी कह सकते हैं हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ सकती है, क्योंकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ पर बीएसपी को एक मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी। अब उसका हिस्सा अगर आजाद भी हो जाते हैं तो यहाँ पर वो मजबूत तरीके से वापसी करती हुई नजर आ सकती है। सर, आखिरी यूजर यहाँ पर उनकी बात करेंगे, वो कह रहे हैं, और बात भी देखिए ऐसी कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुमकिन नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि आकाश और आजाद दोनों मिलकर पार्टी संभालेंगे। कितना मुमकिन यहाँ पर नजर आया। देखिए, आकाश तो देखिए इल्जाम लगा रहे थे कि कहाँ के आजाद, कैसे आजाद, आप नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि कभी उन्होंने पंचायती का चुनाव भी नहीं जीता, आज वो सांसद बनकर बैठ गए, पार्लियामेंट पहुंचेंगे। अब तो आकाश आनंद पर सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता। जाहिर बात है। देखिए, अभी आकाश आनंद बहुत ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर बहुत बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत समझ उनको नहीं, अनुभव की जरूरत है। ऐसे में जो बयानबाजी उन्होंने दी है उससे उनको पीछे हटना चाहिए और जाहिर बात है कि आजाद का साथ और आजाद का समर्थन उनको करना चाहिए, पार्टी में न्योता देना चाहिए, बुलाना चाहिए, एक साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है तो आने वाले वक्त में तनुज की बाकी ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ पर जो बीएसपी है न सिर्फ वो कम मजबूत होगी, बल्कि यहाँ पर जो दलित वोट बैंक यहाँ से वहां छिड़कता हुआ नजर आता है वो भी एक मंच पे आता हुआ नजर आएगा। उससे बड़ी बात देखिए तनुज की, यहाँ जो मुस्लिम मतदाता है उनका साथ भी, समर्थन भी आजाद को मिला है। आजाद कह रहे हैं कि मैं जीवन भर जो मुस्लिमों ने मुझे वोट दिया है उनका मैं कर्ज उतार नहीं पाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि आजाद जो है यहाँ से मुस्लिमों को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं, सिर्फ साधने का प्रयास नहीं कर रहे बल्कि उनके पक्ष में मुस्लिम आ भी रहे हैं। वही मायावती कह रही है कि जो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 80 प्रत्याशी उतारे उसमें से लगभग 35 हमने नाम जो थे वो मुस्लिमों को दिए, मुस्लिम चेहरों को उतारा, लेकिन इसका कोई फायदा हमें होता हुआ नजर नहीं है। तो अब ऐसे में उनको समझना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के अंदर या उनकी जो कह सकते हैं कि इस समय ताकत हुआ करती थी जातिगत समीकरण को साधना, अब उसकी समझ शायद उतनी बेहतर नहीं रही, इसीलिए लगातार न सिर्फ उनके प्रत्याशी हारे बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से हारे। देखिए, देश भर के अंदर 400 से भी ज्यादा सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन 1% वोट उनको पूरे देश में नहीं मिला। तो ये बताता है कि मायावती का जो कद है अब बहुत कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा
ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावशाली वो नहीं रही हैं, तो ऐसे में उनको सोचने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है कि अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद अगर एक साथ मिलकर चलेंगे और जिस तरह से आकाश आनंद ने फायर ब्रांड होकर यहाँ पे बयानबाजी की थी, उसके आने वाले दिनों में फ़ायदा बीएसपी को मिलेगा। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो सोच समझ कर बात करते हैं, तो जोश और होश का जो खेल है वो बीएसपी को और ज़्यादा ताकतवर उत्तर प्रदेश में बना सकता है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता तो देखिए चाहती है, दलित समाज तो चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद बसपा पार्टी में चले जाएं। जो मायावती ने गलती करी है चंद्रशेखर आजाद को उत्तराधिकारी ना बनाकर, उनसे दूरी बनाकर, उस गलती को मायावती सुधार लें। लेकिन आगे चलकर मायावती क्या इस गलती को सुधारेंगी या फिर नहीं सुधारेंगी? चंद्रशेखर आजाद क्या एक्शन लेंगे? एनडीए में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन में, या फिर मायावती की पार्टी को संभालने का काम करेंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आज हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात, अगर आपका कमेंट हमें पसंद आता है तो आपके कमेंट पर भी हम इसी तरह से एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। खैर, अभी हमें विदा दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।